चलिए भाई शुरू कीजिए। 16 सेंटेंस बोलिए, जरा ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। 16 सेंटेंस। The two first rows in the auditorium were reserved for the press. हाँ, तो क्या होगा इसमें करेक्शन? The first two, जो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर जो दो साथ आते हैं, तो ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में आता है। ठीक है, ये रूल है। फर्स्ट टू रोज। 17वां, हाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल इन द इंटरनल एग्जामिनेशन। तो क्या रहेगा इसमें? हैज़ डन। आप जानते हो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है और वर्ब सिंगुलर आती है। हाँ, 18th, विकर। हाँ, विकर क्या होता है? विकर एक पादरी है जो चर्च में आता है, और पेरिस वो है, पेरिस वो इलाका है जिस इलाके में उस पादरी की चलती है। उस चर्च के आसपास जो इलाका होता है, जिस इलाके में के लोग उस पादरी की बात को मानते हैं, दैट इज़ नोन एज पेरिस। ठीक है, लेट द पेरिस यूज हुआ। हाँ, तो आप बताएंगे मेरे को 18वें का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? हैं? टर्न आउट नहीं हो तो क्या होगा? टर्न आउट माने बाहर निकलना। बाहर निकलना, तो बाहर निकल आए वो लोग उसके वेलकम के लिए। उसके वेलकम के लिए बाहर निकल आए। क्या बाहर निकल आना गलत है? जमा हो गए ना, तो टर्न आउट यही तो। टर्न आउट का मतलब परिणाम भी होता है। टर्न आउट कई सेंस में यूज होता है। वोटर्स टर्न आउट कहते हैं ना, वोटर का टर्न आउट बहुत कम था, तो टर्न आउट माने पीपल, हाउ मेनी पीपल केम देयर, assembled there, so it is turn out. Understand? Turn out is okay. Then the 18th sentence is okay, there is no problem. No error. 19. He has not undergone any technical training in the game, but he plays good than most. हाँ, better than, correct. क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो गुड कैसे होगा? बेटर देन होगा, है ना? कंपैरिजन रहा तो बेटर देन होगा। तो 90। 20th, My sermon on the meaning of man in the wilderness can adapt it on almost any occasion, joyful or distressing. माई सरमन ऑन, क्या है आगे? माई सरमन ऑन द Meaning of man. मीनिंग ऑफ मनन, मन्ना, मीनिंग ऑफ मन्ना इन द वाइल्डरनेस कैन बी एडेप्टेड ऑन। एडेप्टेड ऑन होगा, एडेप्टेड टू होगा। कैन बी एडेप्टेड क्या होता है ना, व्हेन यू मेक अ थिंग सुटेबल फॉर द न्यू नीड, तो यू एडेप्ट द थिंग टू द नीड, करेक्ट? तो एडेप्टेड टू होगा यहाँ 20वां। 21, It is the first time in the history of India that people from all over India flocked to see a naked fakir. हाँ, naked fakir. It is the first time in the history of India that people from all over India flocked to see. Flocked क्या आइडिया दे रहा है? फ्लॉक्ड, हाँ, फ्लॉक्ड वॉज क्या आइडिया दे रहा है? पास्ट टेंस का आइडिया दे रहा है ना, तो इट इज़ के बजाय इट वॉज होगा। अब इट वॉज करेंगे तब एग्री करेगा ये। हाँ, ये पहली बार था कि दुनिया पूरे भारत से लोग आके इकट्ठे हुए थे। तो फ्लॉक्ड जो आइडिया दे रहा है कि पहले का ईज जो है वो जो होगा 21 में। 22, The money-minded people believe that it is foolish to exert themselves for such study and brain work, which cannot be converted into cash. हाँ, क्या होगा? 22, the money-minded people believe that it is foolish to exert themselves for such study and brain work, which, so such is followed by as. Such is followed by as, not by which. So which must be replaced by as. Which must be replaced by as. Such as. Such is followed by as in affirmative sentences.
एज सच एज, करेक्ट। तो 22, 23 They talked to Aji and tried to convince he about their point of view. हाँ, क्या है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? कन्विंस, तो उसके लिए क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम आएगा। 23, 24 The lovers had great fun and then walked beside each other in silence. हाँ, बिसाइड ईच अदर, बिसाइड माने बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, इसके अलावा। आई टुक पराठा बिसाइड्स रोटी इन द ब्रेकफास्ट, रोटी के अलावा मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा भी खाया, तो वहाँ बिसाइड्स यूज़ करेंगे आप, है ना। बट आई एम सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के बगल में बैठा हूँ, के बगल में होता है बिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के बगल में वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बिसाइड आएगा। कौन सा सेंटेंस था? 24, 25, अब 25 आएगा ना, ये 24 था। He won't return the money that he borrowed. Will he? अब इसमें थोड़ा सा घपला है। देखो, विल नोट का कंपोजिट क्या होता है? विल नोट का कंपोजिट होता है, जैसे इज नोट का कंपोजिट इजंट होता है, विल नोट का कंपोजिट क्या होगा? वुडंट कहाँ होता है यार? ओहो, तुम तो यार बिल्कुल मिट्टी के मादे हो भाई। आप बताइए, विल प्लस नॉट क्या होता है? इज प्लस नॉट इजंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, विल प्लस नॉट वॉन्ट तो होता है ना, तो सेंटेंस ठीक है ये, इसमें कोई गलती नहीं है। विल प्लस नॉट वॉन्ट ही तो होता है, क्या होता है विल प्लस? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, वुड प्लस नॉट भी वॉन्ट होता है, वुड प्लस नॉट भी वॉन्ट होता है। जैसे लास्ट में विल यू या वुड यू आ सकता है, विल यू भी आ सकता है, वुड यू भी आ सकता है, ये एमबीगस सेंटेंस है, समझ लो। ये विल और वुड दोनों आ सकते हैं, क्योंकि विल प्लस नॉट भी वांट होता है और वुड प्लस नॉट भी वांट होता है। वुडंट भी होता है, वुडंट भी होता है, ठीक है। कई लोग विलेंट भी लिखते हैं, हाँ, लेकिन वांट होता है। विल प्लस वुड, ग्रामर की दृष्टि से हम देंगे तो वांट ही कहेंगे। शुडंट, सेलेंट, शांट, सेलेंट होता है, शांट होता है, ठीक है। सेलेंट भी लिखते हैं लोग, समझ रहे हैं? ये लिखना वैसे बोलना एक अलग बात है, और ग्रामर की दृष्टि से चीज़ों को रखना अलग बात। तो जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तो आप ग्रामर का ध्यान देते हैं, वहाँ स्पीकिंग इंग्लिश काम नहीं आती है, हम बोल क्या रहे हैं वो काम नहीं आता है, काम ही आता है कि होता क्या है, समझ रहे हैं आप? तो मेरे हिसाब से सेंटेंस ठीक है। 25, 26 A large scale exchange of nuclear weapon will produce unprecedented amount of radiation that can penetrate into the biological tissue. A large scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amount of radiation. नहीं, amount of radiation is okay है, अमाउंट्स है, अच्छा बहुत छोटा लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है। अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन, अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन भी ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन। वैसे ए भी आया क्या पहले? वेपन विल प्रोड्यूस स्मॉल अनप्रेजेंटेड अमाउंट। देखो, अनप्रेजेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन है, स्मॉल अमाउंट थोड़ी है। पढ़ो पहले से, दोबारा पढ़ो। अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन, ये चल सकता है, ए नहीं है ना उससे पहले। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू। द सेंटेंस ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटेंस को जब भी आप एरर फाइंडिंग देखते हो, सेंटेंस को काट काट के पढ़ो, जहाँ जहाँ पर काट रखा है उतना काट के पढ़ो उसको, तो बहुत आसान होता है। यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो एरर को डिटेक्ट करना। यदि हम पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी ऐसी होंगी बीच में जिसको हम भूल जाएंगे, या गलत भी लिखी होंगी तो हम उसको सही पढ़ जाएंगे फ्लो में पढ़ने में। इसलिए सेंटेंस को आराम आराम से पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ो, और डिटेक्टिव की नज़र से पढ़ो, पार्ट पार्ट में पढ़ो, तो आपको एरर सामने बिल्कुल दिखाई देगी।
जैसे अब अमाउंट और अमाउंट्स में ही था अभी, यदि हम इसको धड़ल्ले से पढ़ जाते तो हमें लगता है अमाउंट्स के बजाय अमाउंट होना चाहिए, और हम फोर्थ या थर्ड पार्ट है कौन सा उसमें टिक मार देते है ना। एन अमाउंट ऑफ होता है ना, अमाउंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ, ये तो वहाँ पर वो नहीं है, वहाँ पर अलग सेंस में प्रयोग हो रखा है, पहले अलग तरीके से आया तो वो सही है, कोई गलती नहीं है। 26वां सेंटेंस ठीक है। 27वें में आइए। Troy was taken by Greece. This formed the basis of a story which has become famous. हाँ, ट्रॉय वॉज टेकन बाई द ग्रीस, बाई ग्रीस हो जाए तो फिर तो ये लगी जाए, बाई द ग्रीस माने यूनानी। जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, द इंडियंस, द ग्रीस, हाँ बाई द ग्रीस, ठीक है। जब नेशनलिटी की बात आती है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, समझ रहे हैं आप। हाँ 28, I have had to work at the fountain for almost 10 hours before it could start functioning well. हाँ आई हैड टू वर्क, आई हैव हैड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, आई हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 hours बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, ठीक है। मुझे बैठना पड़ता था, नहीं मुझे बैठना पड़ता है, आई हैव टू नहीं, हैव है हैड है, आई हैड टू वर्क, हैड टू वर्क मुझे काम करना पड़ता था। ये लास्ट 30, 29। If the teacher is good, the student will respond positively to them. हाँ हाँ, हिम होगा यहाँ, क्योंकि टीचर की बात हो रही है। इफ़ द टीचर इज़ गुड और वो सिंगुलर है तो आगे देम के बजाय हिम होगा फोर्थ पार्ट में। पहले माना ऐसा होता द इफ़ द टीचर्स आर गुड, फिर देम ठीक था। ये पहले ऐसा होता है इफ़ द टीचर्स, अब वो टीचर्स आर गुड करेंगे तो दो पार्ट में करना पड़ेगा, टीचर का टीचर्स करना पड़ेगा, ये इसका आर करना पड़ेगा, इसलिए वो वाला कनेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वो वाला कनेक्शन नहीं कर सकते। हाँ अब लास्ट 30। The teaching staff had taken lectures regularly. Had they known that the principal would know about it, would have taken। ये if क्लॉज वाला है, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज जो बनती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनती है, और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचिंग स्टाफ हैड टेकन जा के बजाय वुड हैव टेकन हो, यानी इसके पहले पार्ट में गलती, ठीक है। यस।